पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कोई भी घाटे का काम दिखता है उससे हट जाना चाहते हैं, और कहीं करना पड़ता है तो मन बड़ा उसमें व्याकुल सा रहता है कि अरे घाटे का काम करना पड़ता है, क्या करें। इसी प्रकार से भगवान से विरोधी जितने जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों में हमारा विरोध हो जाएगा, इसलिए कि ये भगवान के अप्रिय हैं। तो उनके करते समय हमारा चित्त हिचकेगा, रुकावट करेगा। उत्साह तो होगा ही नहीं, रुकावट होगी, और उसमें डर लगेगा कि ये काम कैसे करें, ये तो करने का नहीं, ये भगवान का विरोधी कार्य है, ये कार्य करने का नहीं है। ये स्वाभाविक इस प्रकार की हमारी वृत्ति होगी। फिर हमारे द्वारा जानबूझकर किसी का अहित नहीं होगा, हमारी बुद्धि निरंतर सेवा करने वाली बनेगी। भला ये लोक सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा, ईश्वर सेवा, जाति सेवा, राष्ट्र सेवा, ये तब तक बन नहीं सकती जब तक हम विषयों की सेवा में लगे, बन नहीं सकती। क्योंकि जहां जहां पर वो हम काम करेंगे, वहां वहां पर हमारे मन को विषय अपनी तरफ खींच लेगा। जहां वो खींच लेगा, बस हमारी जो असली चीज थी वो गई। अभी जो मैंने कहा, फिर हमारी दृष्टि स्वाभाविक अपने पास जो कुछ है, जो कुछ भी, वो जिसके पास नहीं है उसकी ओर जाएगी, और हमारे पास की वस्तु से हम उसकी कुछ न कुछ सेवा करना चाहेंगे। ये स्वभाव की बात है। जैसे एक आदमी के पास लाख रुपया है और एक आदमी के पास 10 रुपया है। लाख रुपए वाला आदमी अगर ये समझता है वो लाख से कम वालों की ओर तो ताकता ही नहीं, वो करोड़ वालों की तरफ ताकता है, तो निरंतर अपने को घाटे में देखता है, घाटे में देखता है, और वैसा बनने की इच्छा करता है। तो जो घाटे में देखेगा वो दूसरों की सेवा क्या करेगा। और लाख वाला अगर देखे नीचे वालों की तरफ कि भाई ऐसे भी हैं कि जिनके पास 10 रुपये ही है, और जिनके केवल 10 रुपये महीने की मजदूरी होती, ऐसे लोग हम जैसे ही हैं, ऐसे उनके हाथ पैर हैं, ऐसे उनके मन हैं, ऐसी इंद्रियां हैं, ऐसे उनके घर वालों का मोह है, स्नेह है, ममता है। उनकी तरफ जब वो देखेगा तो स्वाभाविक उसकी इच्छा होगी कि अपने पास जो कुछ है इसका कुछ हिस्सा जिनके पास नहीं है उनको बांट दें, और उनको बांटने में सुख होगा, अभिमान नहीं होगा और दुख नहीं होगा। ये ठीक बात है। उसको सुख होगा कि मैंने आज अपना काम कर लिया। ऐसे स्वभाव के आदमी हैं, मैंने देखे हैं कि जो बिना कुछ किसी को दिए जिनसे रहा नहीं जाता। रोज अगर कुछ किसी को न दें तो उनका मन मानता नहीं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। एक आदमी के संबंध में मेरे एक जो पहले मेरे पास रहते थे एक सज्जन, वो आजकल उनके पास रहते, तो वो काशी से आए, मुगल सराय में गाड़ी में बैठे, उसको उनको तो कुछ देना, अब दिए बिना रहा न जाए, वहाँ कोई था नहीं, तो बोले अच्छा उस अखबार वाले को बुलाओ। अखबार वाले को बुलाया, बोले तुम्हारे पास कितने अखबार हैं, सब एक एक दे दो। ये भी नहीं कि सब ले लो, सब लोग पढ़ने से रह जाएं। एक छोटी सी बात है, अखबार ले लिए। बोले कितना पैसा हुआ, बोले 4.5 आना। बोले हमारे पास तो भाई 10 का नोट है, 4.5 आना तो है नहीं, ये ले जाओ। कब वापस, बोले वापस बेकार नहीं, तुम ले जाओ। अब रहा न जाए, फिर मन में आया कि अभी तो अब वो कहे नहीं किसी को हमको देना है। बोले उस खिलौने वाले को बुलाओ। खिलौने वाले आया, उसके पास 1.5 रुपये खिलौने लिए और 100 का नोट दे दिया कि जाओ ले जाओ। इसको हम बेवकूफ़ी कह सकते हैं, लेकिन उनके मन की बात है, उनसे रहा न जाए, किसी गरीब को कुछ दिए बिना उनका चित्त माने नहीं। ऐसी वृत्ति होती है आदमी की, ऐसी वृत्ति होती है।
और ये वृत्ति बड़ी सुंदर वृत्ति है। उसका प्रत्येक उसके पास की सामग्री है ये भगवान की सेवा में लगती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कोई ऐसे दे दे, यूँ देने की मैं सिफारिश नहीं करता, न इसका अनुमोदन करता हूँ। मैंने केवल उनके भाव की तारीफ की है, उनकी क्रिया की नहीं। उन क्रिया की तारीफ उनके लिए है, उनका विरोध भी नहीं। लेकिन भाव ये हो मन में कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है, ये वस्तु जिसके पास नहीं है उसके कुछ काम में आ जाए। तो ये कब होगा? जब ऐसा करने में हमको सुख होगा, और सुख तब होगा जब हम इस वस्तु के गुलाम नहीं होंगे। अगर इस वस्तु के हम गुलाम हैं तब तो केवल बटोरेंगे ही, मरते दम तक बटोरेंगे, और बटोर कर भले ही छोड़ जाएं। ये धन की तीन गति मानी है, केवल धन की नहीं, जो भी धन संसार में है उसकी तीन गति होती है, एक तामस, एक राजस, एक सात्विक। दूसरे के काम में लगा दिया, सात्विक गति हो गई, जिसे दान कहते हैं। अपने काम में ले लिया, राजस गति हो गई, इसे भोग कहते हैं। और पड़े पड़े सड़ा दिया, नष्ट होगा ही, ये तामस गति हो गई, इसको नाश कहते हैं। तो दान, भोग और नाश, यहाँ के हरेक पदार्थ की तीन गति होती है। शरीर की भी, वस्तु की भी, वाणी की भी, धन की भी, विद्या की भी तीन गति होती है। या तो हम वो चीज जिसके पास नहीं है उसमें उसको वितरण कर दें, ये सर्वोत्तम है, और उसमें हमको सुख मिले। इससे नीची वो है कि हम उसका अच्छे भाव में, विलासिता के रूप में नहीं, अच्छे भाव में खुद उपभोग कर लें। ये राजस गति है, भोग है। और नहीं तो नाश तो होगा ही। जो वस्तु हमारे पास है उसे छोड़कर या तो पहले हम मर जाएंगे, और या वस्तु पहले नष्ट हो जाएगी। उससे वियोग होगा ही, होगा ही, निश्चित बात है, रह नहीं सकता बिना वियोग हुए। इसलिए उस वस्तु में जो हमारी ममता है वो वियोग के समय दुख देगी। उस वस्तु के हमारे मन में महत्ता है वो वियोग हो जाने पर दुख देगी। वियोग होने का भय पैदा करके हमारे मन को डराती रहेगी। और अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारे मन में अभिमान पैदा होगा कि हम बड़े दानी हैं, हमारे समान है कौन। इस तरह से हमारा मन कलुषित करते रहेगी वो वस्तु, जब तक हम उसके गुलाम हैं। और हम उसके स्वामी हैं तो फिर क्या है, हमारी चीज हम भगवान के काम में लगा दें। हमारी चीज इसीलिए कि वो भगवान के काम में लगाने के लिए हमको मिली है, मिली इसीलिए है। जो वस्तु हमें भगवान ने दी है वो वस्तु इसीलिए दी है कि तुम उसकी संभाल रखो, खो मत, और जहाँ जरूरत हो मेरी सेवा की वह मेरी चीज का उपयोग कर दो, बस। बुद्धि भी, विद्या भी, धन भी, मति भी, स्वास्थ्य भी, शरीर भी, इंद्रियां भी, सब के सब सारे पदार्थ यदि भगवान की सेवा में लगते हैं तब हम पूरे भगवान के। कम लगते हैं, कम भगवान के हैं, और नहीं लगते, केवल विषयों में लगते हैं, तो हम भगवान का नाम लेने पर भी विषयों के हैं। हम पूजा करते हैं मंदिर में जा करके, पूजा करना बड़ा अच्छा, सकाम भाव से बड़ा अच्छा, विरोध नहीं करता मैं। लेकिन पूजा करने में आरंभ से लेकर के और पूजा की अंतिम समाप्ति तक हमारा मन भगवान को भूला रहता है और भोग को ढूंढता है। तो भगवान दया करके अपनी पूजा मान लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो हम तो पूजा उस भोग की कर रहे हैं, भगवान की कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए अनुकूल वस्तु न मिलने पर हमको दुख होता है, और हम भगवान को भी समय समय पर कोस देते हैं कि ये भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने इतनी पूजा की, इतना हमने भगवान का आराधन किया,
और भगवान ने इतनी सी बात नहीं सुनी हमारी। तो ये जो पूजा किया, आराधना किया, ये उनसे काम कराने के लिए तुमने कोई बयाना दिया था, नौकरी कराने के लिए, या उनकी मर्जी पर अपने को छोड़ा था? मर्जी पर नहीं छोड़ते अपने को उनकी पर, तब भक्त काहे के होते? तो तुम उनके मालिक बने बैठे हो कि नौकरी देंगे और तुम हमारा काम कर देना। बिल्कुल सीधी सी बात है। विरोध तो नहीं करता, मैं स्वयं करता हूँ, लेकिन बोले इतना हो जाए, इतना प्रसाद कर देंगे, और न हो तो नहीं करेंगे। न हो तो ये हमारे यहाँ देवाराधन का तरीका क्या है? पहले देवता की आराधना करो, आराधना यदि सम्यक प्रकार से पूर्ण हो जाए तब उसका फल उत्पन्न होगा। ये देवाराधन का शास्त्रीय तरीका यही। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम जजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो लोग जल्दी संसार में नया प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो देवताओं के सम्यक प्रकार से आराधना करे। आराधना करने के बाद उनको सिद्धि मिल सकती है। ये तो तरीका शास्त्रीय है। पर हम तो कहते हैं इतना काम हनुमान जी हमारा तुम कर दोगे, तब 100 रुपए का प्रसाद करेंगे और हम सब मिलके घर के खा लेंगे। उस दिन रोटी फिर क्यों बनेगी? दूसरी प्रसाद ही बनेगा तब। अब ये क्या चीज? ये पूजा नहीं है। ये जो इस प्रकार की जो चीज है ना, ये तो वास्तविक पूजा नहीं है। ये तो व्यापार है, अच्छा व्यापार है, खराब व्यापार नहीं है। एक तरीके से कि भाई झूठ बोलने से तो ये अच्छा ही है, ठगने से तो अच्छा ही है, चोरी करने से तो अच्छा ही है, परंतु ये भय व्यापार, लेन देन, और लेन देन भी अविश्वास का है। पहले दे करके फिर काम कराएं, सो नहीं। और ऐसा होता भी है, अगर काम नहीं हुआ तो प्रसाद नहीं करेंगे फिर, कि प्रसाद तो काम करने पर न था, नहीं काम हो तो प्रसाद काहेगा? हनुमान जी अपने घर, हम अपने घर। और यदि हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया तो प्रसाद खाएंगे एक दिन वो हम लोगों के साथ आकर के। तो ये चीज जो है ना, ये चीज बताती है कि हम उन विषयों के दास हैं, भगवान के दास नहीं। इसकी निंदा करने का ये अर्थ नहीं कि कल से प्रसाद बोलना छोड़ दे कोई। वो तो बोले इसी निमित्त कुछ तो कहे, अच्छा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो, हाँ ये और अच्छा है कि जो हमें 100 रुपए का प्रसाद करना है, प्रसाद हम पहले कर दें, पहले कर दें, और फिर हनुमान जी से कहें कि महाराज हमने प्रसाद किया है, इसलिए किया, इसका फल आप दे दीजिएगा। ये अनोखी चीज है महाराज कि फल तो मिले पहले और कर्म हो पीछे। ये तो कर्म का सिद्धांत ही बिल्कुल गलत है। कारण पहले बनता है, कार्य पीछे होता है। ये तो सिद्धांत है, बिल्कुल लॉजिक की चीज है, ये सब जानते हैं। पहले कारण बनेगा तब काम होगा। और यहाँ कहते हैं पहले हम काम कराएंगे, उसके बाद फिर हम उसका कारण पैदा करेंगे। पहले फल और पीछे उसका कारण। तो ये इसीलिए ये बहुत दफे सिद्धि नहीं होती है। जो सौम्य देवता हैं ये तो मान लेते हैं, और जो ये क्रूर देवता है ना महाराज, ये सकाम कर्म में क्रूर देवता की उपासना में कहीं जरा सी भी अगर भूल हो गई तो वो चपत लगती है कि फिर वो याद रखते हैं अगली योनियों तक। हाँ, क्रूर देवता जो हैं ये सहज में छोड़ते नहीं, वो तो जानते हैं कि तो हमसे, ये तो हमको बांध के काम कराता है, ये है ना। हम किसी की इच्छा नहीं हो और जबरदस्ती उससे काम करावें तो सीधा साधा आदमी तो है बेचारा, वो तो मान लेगा कोई काम, कोई बात नहीं। तो जरा भी तेज होगा वो तो दुख तो मानेगा कि ये हमें बांध के काम कराता है। तो ये बांध के काम कराना है, ये मंत्रों के द्वारा और ये उपासनाओं के द्वारा देवताओं का बंधन होता है। और वो देवता बंधन तभी स्वीकार करते हैं जब उनके लिए पूरा पूरा श्रद्धा, भाव और विधि से युक्त कर्म हो। 3 चीज जरूरत है, श्रद्धा की, भाव की, विधि की। 3 में से अगर एक की भी कमी रहती है तो देवता सिद्ध तो करते नहीं, नाराज होते।
क्योंकि वो तो उनको नया प्रारूप पैदा करना पड़ता है ना, वहां पर तो देखने की चीज है, नवीन प्रारूप पैदा करना पड़ता है। देवता को मामूली जोर नहीं आता उसमें, बड़ा उसको एक आदमी के प्रारूप को बदलना पड़ता है, तो मामूली काम नहीं है। तो इसलिए ये जो सकाम उपासना है ना, इसमें विधि की जरूरत है और श्रद्धा की जरूरत है। पर हम जहाँ विषयों के गुलाम होते हैं वह हम सभी से लाभ उठाना चाहते हैं। और हमारे व्यापार में आजकल एक और, अब तो क्या करें, सारी वो चीज सरकारी ले रही है, कुछ रहेगा नहीं। पहले ये था, बोले रसकस, रसकस एक हमारे व्यापारियों की भाषा है, आप नहीं जानते उसको, पढ़े लिखे लोग नहीं जानेंगे। ये व्यापारियों की भाषा है रसकस। रसकस का माने चोरी, रसकस का माने ठगी, रसकस का माने झूठ का व्यापार। ये रसकस माने आपसे आड़त तो कर ली भाई, रुपए सैकड़े की आड़त कर ली आपसे, ठीक है भाई साहब, क्या पैदा है, बोले रुपए सैकड़े की तो आड़त आ जाती है और रुपये सैकड़ा रसकस में बैठ जाता है। वो रसकस क्या चीज है? रसकस क्या चीज है? वो रसकस तो चोरी है, प्रत्यक्ष चीज है। तो वो चोरी जो है, हम जिसको लाभ मान लेते हैं, उसका परिणाम थोड़ी अच्छा होगा। भगवान के घर में अन्याय की मान्यता कैसे होगी? हम चाहे उसको अपनी बुद्धिमानी मान लें, रसकस को बुद्धिमानी मानते हैं, रसकस तो बुद्धिमानी मानते हैं। पहले लोग इसमें डरते थे, ये हम लोगों के यहाँ ऐसी चाल थी कि भाई मुंह से कह देंगे, पर ये बही में लिखने में हाथ हिचकता था। बोले भाई दोड़े पर काड़ों को नहीं लिखा, ये कहते थे दोड़े पर काड़ों को नहीं लिखा। और आजकल सब धोले पर काड़ा लिखते हैं, दूसरा दो दो बही रखनी पड़ती है, नहीं तो इनकम टैक्स वाला और सेल टैक्स वाला जो है वो पहले खत्म कर दे तो दो बही रखते हैं, तीन बही रखते हैं, और जबानी बही रहती है अलग। तो ये क्यों? चाहे वो टैक्स लेने वाले और चाहे हम, हमारे मन में विषयों की गुलामी आ गई है, इसलिए हम सत्य का आचरण करने में हिचकते हैं। सत्य का आचरण यदि सब करने लगे तो अपने आप सारे काम ठीक हो जाएं, उनमें जो गलत चीज है वो निकलने लगती है। लेकिन हम चाहें कि हम तो गलत करें और आप सब सत्यवादी बन जाएं, आप चाहें कि हम गलत करें, ये सत्यवादी बन जाए तो कोई नहीं बनेगा, सब के सब वैसे बने रहेंगे। इसका मतलब यही है कि मौत हम भूले हुए हैं, साथ कुछ जाएगा नहीं, ये हमारी नजर में है नहीं। हम केवल जैसे कोई शराब पिया हुआ, नशा खाया हुआ आदमी दिन रात वो जैसे बकता है, जो मन में आके सो करता है, परिणाम भूला हुआ है। इसका नतीजा क्या होने वाला है? ये भूला हुआ आदमी जैसे प्रमादवश पीतवा मोहमयी प्रमाद मदरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी प्रमाद के मदरा को पीकर जगत उन्मत्त हो रहा है, ऐसा कहा नीतिकार ने। तो बस ये दशा हमारी है, प्रमत्त की भांति, उन्मत्त पागल की भांति हम निरुद्देश। इस होगा क्या? इसका कुछ समझ में नहीं आता और कर क्या लेंगे? पर वो हमारी विषयासक्ति, हमारा वो विषयों का दासत्व दिन रात हमारे द्वारा भगवान से विरोधी कामों को करवाता है। और उसमें एक बुरी से बुरी बात ये हो गई कि उसमें आज हम गौरव मानने लगे। पाप में जब तक पाप बुद्धि है, बुराई में जब तक बुराई बुद्धि है, तब तक आदमी के द्वारा बुरा कर्म होने पर उसके मन में एक सूर सी चुभती है कि भाई बुरा काम हो गया, आइंदे नहीं करेंगे, बहुत बुरा हुआ। पर जिसके मन में बुरा करने पर गौरव की प्रतीति होती है, देखो हमने कर लिया ना, मूर्ख लोग सब रह गए और हमने कर लिया, वहां फिर पाप बुद्धि तो रही नहीं। वहां पर धीरे धीरे अंतरात्मा जो शुद्धि की आवाज देती है मनुष्य को, वो क्षीण हो जाती है और फिर होते होते उल्टी आवाज हमारी विपरीत बुद्धि देने लगती है कि यही ठीक है, यही तो तुम कर रहे हो, यही ठीक है, ये चोरी ठीक है, ये बदमाशी ठीक है, ये भगवान का विरोधी काम ही ठीक है। ये दशा आज हमारी और हमारे समाज की होने लगी है। ये विषयों का दासत्व इस माने बढ़ रहा है और जितना बढ़ेगा ये
जरा बुरी चीज है कहने में, क्योंकि सारा संसार मान रहा है इस समय कि संसार उन्नति की ओर जा रहा है, संसार की प्रगति हो रही है। न मालूम ये रॉकेट जा रहे हैं, को कल चंद्रलोक में जा पहुंचेंगे, वहाँ के प्लॉट क्या नाम लोग बेचने लगे हैं और खरीदने भी लगे हैं, और शायद कोई चंद्रलोक में जा भी पहुंचे, कोई आश्चर्य नहीं। परंतु हमारा मन जहाँ तक विषयों का गुलाम रहेगा और जहाँ तक काम क्रोध लोभ हिंसा द्वेष आदि हमारे जीवन के संगी रहेंगे, उन्नति होगी नहीं, सुख होगा नहीं, शांति होगी नहीं। ये आप निश्चित मान लें, चाहे न समझ में आवे आज, बुरे का परिणाम अच्छा हो नहीं सकता। तो ये जो प्रगति है, ये प्रगति नहीं है, अवनति है। जितना कलह, जितना द्वेष, जितना आपस का बैर आज बढ़ा है, उतना आज के 20 वर्ष पहले नहीं था। ये भाई तो, और इसका हम फल चाहते हैं कि हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चाहे हम कितनी ऊंची बात करें, परंतु हमारे मन में क्या है? हमारा मन तो क्या चाहता है? अपना सुख, और चाहे सब दुखी हो जाए, और चाहे इसको हम इस रूप में न कहें, हम कहें इस रूप में कि हम सबको सुखी बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, पर अपने मन के अंदर को टटोल करके देखें तो पता लगेगा कि दूसरे के दुख में हम सुखी होते हैं कि नहीं। अगर सुखी होते हैं तो उनका दुख चाहते, सुख नहीं चाहते, स्वाभाविक बात। तो इसलिए इस समय ये जितना भी भोग बाहुल्य और भोगासक्ति बढ़ रही है, प्रसक्ता काम भोगेशु, ये भगवान ने तो गीता में इसको खोल के बता दिया, खोल के बता दिया कि जो लोग काम और भोग में आसक्त हैं, वे लोग अन्याय पूर्वक जीवन चलाने को बाध्य होंगे। अन्याय नार संचयान, और फल क्या होगा? प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। इस प्रकार अन्याय पूर्वक जीवन संचालन करने वाले लोग जो हैं, चाहे कोई हों, उनको अनंत दुखों का भोग करना पड़ेगा। वो चाहे नरक यहाँ के हों, चाहे वहां के हों। पतंति अशुचौ नरके पतंति, ये गीता का वाक्य। अशुचि नरकों में वो जा करके गिरेंगे, दुख के लोक में जाएंगे लोग। तो इसलिए ये उन्नति नहीं है। हमारा जब तक मन ऊंचा नहीं होता, हमारे मन में जब तक दैवी संपत्ति नहीं आती, हमारा मन जब तक बुराई का त्याग करने के लिए दृढ़ निश्चय नहीं हो जाता और बुराई का त्याग कर नहीं देता, भलाई को ग्रहण नहीं कर लेता, हजार आफतों को और हजार असफलताओं को सिर चढ़ाकर वर्ण करता है उनको, चाहे हम कितनी विपत्ति आवे, हम जो हमारी ये दैवी संपत्ति है, हमारा जो ऊंचा चरित्र है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। चाहे हम तबाह हो जाएं, वो तबाह नहीं होगा, उसे भगवान बचाएंगे। और जो विषयों के प्रलोभन में भलाई छोड़ देगा, उसका कभी भला हो नहीं सकता। तो अपनी जो बात चल रही 3 दिन से, हो ही राम को, उसका मतलब यही है कि हम विषयों के गुलाम न रह के भगवान के दास बन जाए। भगवान के दास होने पर 3 चीज होगी। भगवान की सेवा में हमारा मन रहेगा, भगवान के गुण हमारे अंदर आवेंगे, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। 3 बात। भगवान के दास होने पर स्वाभाविक उनकी सेवा करने को जी चाहेगा, तो उनकी सेवा में फिर जगत की बुराई बंद हो जाएगी, विषयों की सेवा बंद हो जाएगी, और भगवान हमें रक्षा करेंगे। ये सबसे बड़ी बात। जब तक उनके दास नहीं है, जब तक विषयों के दास है, तब तक हम किस मुंह से उनसे कह सकते हैं कि भगवान हमारी आप रक्षा करो? कैसे कह सकते हैं? तो भगवान का दास, भगवान के अपने आप को बना दें, और ये चेष्टा करें, प्रार्थना करें, सोचें, निश्चय करें। तो मन से तो विचार करें, निश्चय करें हम उनके दास हैं, और क्रिया में जहां जहां पर कोई भी काम ऐसा हो कि जो भगवान की प्रीति के प्रतिकूल दिखे, उसे जरा से हट जाएं। जरा उसमें हानि दिखे, उस हानि को विवेक के साथ, बुद्धिमानी के साथ सह लें। कर्मबाजी तो सहता ही है, वो तो कहता ही है कि भाई जो कुछ कर्म में होगा वो प्राप्त होगा,
पर कर्मवादी न बन करके भगवत विधान में विश्वासवादी बन जाएं कि भगवान का मंगल विधान जो है वही होगा, उससे हम पलट नहीं सकते। फिर हम पाप क्यों करें, बुराई क्यों करें, छल छंद क्यों करें, चोरी डकैती क्यों करें, इसमें क्या लाभ। इस प्रकार समझ करके अगर हम भगवान के हुए तो निश्चय मानिए आप इसी जीवन में इतना परिवर्तन दिखाई देगा बहुत जल्दी। जितनी अशांति है, जितना दुख है, तो भोगों की गुलामी में ही है। आधिपत्य अगर हमारा हो गया इंद्रियों पर और भोगों पर, फिर तो ये सब हमारे सेवक बन जाएंगे और हम इनके द्वारा फिर कभी अशांति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये हम पैसे नहीं डाल सकेंगे। ये तो तभी तक डालते हैं जब हम उनके नहीं हैं। भागवत में वो श्लोक सुनाया था उस दिन ब्रह्मा जी का श्लोक स्तुति में, तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहंगरी निगरो या कृष्ण तेजना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक राग द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहेंगे, तब तक घर का कैदखाना रहेगा और तब तक मोह की बेड़ी पैरों में पड़ी रहेगी। उसके बाद काम यही होगा, घर यही रहेंगे पर घर कैदखाना नहीं होगा, घर भगवान का मंदिर होगा। हमारे जितनी क्रिया है वो राग द्वेष से शून्य होने के कारण से भगवान की पूजा बन जाएगी। और ये जो हमारे मन में ममता और आसक्ति को लेकर के जो बेड़ी पड़ी हुई है जीवन में, इसको खोल कर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, बेड़ी हमारी टूट जाएगी। तो ये कब तक नहीं टूटती, जब तक हम भगवान के नहीं होते। तो भगवान के होने में कोई कपड़ा नहीं बदलना है, कोई नया स्वांग नहीं बनाना है, नया नाम नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे हैं वैसे ही रहें, केवल मन के भाव को बदलने के हम आज से उनके दास हो गए, उनके हाथ हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, उनके बन गए। बस ये मन से कर लें और बार बार इसका अनुभव करें कि अब उनके हैं। भला 2 बार अनुभव करें। अगर पाप पास आवे तो कहें कहाँ आते हो, अब हम नहीं हैं, अब हम उनके हैं। ध्यान रखना, वो मार डालेंगे तुमको, खबरदार होगा। पाप नहीं आ सकते फिर हमारे पास। एक तो ये भाव करें। दूसरा भाव, जब उनके हो गए तो उनकी सेवा के सिवा हमारे पास काम क्या बचा। हर एक काम से उनकी सेवा करें और पाप भोग को पास आने न दें। फिर बस मौज ही मौज, और क्या है। संसार में तो या तो दुख ही दुख है और ये आनंद ही आनंद है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं तब तक संसार का नाम है दुखालयम। विद्यालय, अनाथालय, वस्त्रालय जैसे है ना, इसी प्रकार भगवान ने इसका नाम रखा दुखालय। दुखालय में शाश्वतम, ये गीता में आया दुखालय। और जहां हम भगवान के हो गए वहां दुख का आत्यंतिक अभाव हो गया। वहां जगत की परिस्थिति कोई कुछ न रहे और कोई कुछ रहे, हम निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे कि उस समय हमारा संपर्क आनंदमय भगवान के साथ हो जाएगा। ये उपनिषद में आया कि जब ये रस की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। क्यों कि निकला आनंद में से है आनंद में, इसका परिवसान आनंद में है। इसने आनंद को छोड़ करके दुख को अपना लिया। इसलिए जानबूझ करके ये अमर सच्चिदानंद घन होते हुए भी मर हो गया, मरने वाला बन गया और ये दुखी बन गया, अशांत बन गया। तो ये दुख मृत्यु जो है ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आगंतुक वस्तु है, बाहर की आई हुई चीज है। इनको चाहे जब हम उतार के फेंक दें, हम जैसे थे वैसे रहेंगे। तो ये आत्मानुभूति, ये भगवान का हो जाना, यही जीवन का वास्तविक तथ्य है, यही सार है और ये हम सबको करना है। इसमें जितनी देर हो रही है उतना ही हमारे जीवन का बहुत बड़ा मूल्यवान भाग नष्ट हो रहा है, बड़ी हानि हो रही। इससे हमको सावधान होना चाहिए, इस हानि से हम बचें। न मालूम कब मर जाएं, तो मरने के पहले पहले ये काम कर लें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। हरिओम।